और तमाम तर चीजें हुई हैं। ऐसा है तो फिर कैंपेनिंग में जब बिजली और पानी की भी बात करनी होती है, जो कि बेसिक मुद्दे हैं लोगों के, उनको भी मजहब से फिर क्यों जोड़ा जाता है? इतनी बातें हैं, इतने काम किए हुए हैं, लेकिन उन पर भी अगर बात करनी है, बिजली और पानी पर भी बात करनी है, तो ये कहना क्यों जरूरी हो जाता है कि देखो वही रमजान और मुहर्रम में मिलता था पानी और बिजली, लेकिन दूसरे त्योहारों में, दूसरे मौकों पर नहीं मिलता था। जब आपके पास कहने को इतना कुछ हो तो इस तरह की बातें कहने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? बिल्कुल, मैं उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हूं और पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हूं। उत्तर प्रदेश में बिजली या तो रात में आती थी या तो दिन में आती थी। लोग अंधेरे में जीवन जीते थे। आज हर वर्ग के व्यक्ति को बिजली 20 घंटे 22 घंटे बिजली मिल रही है। ये पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश के इतिहास में। नल से जल 70 साल हो गया। जो बेसिक चीजें थी आज की सरकारों ने, जो पहले की सरकार, बिजली की हालत पहले से बेहतर हुई है रघुवंशी जी। यही बात रघुवंशी जी, रघुवंशी जी, देश के किसी भी हिस्से में रघुवंशी जी, जो सरकार बीजेपी, रघुवंशी जी, रघुवंशी जी, यही बात तो मुनज़्ज़ा भी कह रहे हैं कि बिजली की हालत पहले से बेहतर हुई है। हालांकि बिजली महंगी हुई वो बात अलग है, लेकिन इस बिजली को आप होली, दिवाली और मुहर्रम और ईद बकरीद से क्यों जोड़ते हैं? हम होली, दिवाली या बकरीद से नहीं जोड़ते। बिजली या जो भी इस तरह की चीजें हैं वो सबको मुहैया कराई जाती हैं। आप देखिए, जो घर मिला है वो सबको मिला है, जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं वो सबके लिए बनाए गए हैं, बिजली सबको सप्लाई की गई है, पानी सबको सप्लाई किया गया है। और या जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं उसका भागीदार हर व्यक्ति बना है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हम इसको नहीं बांटते। वो समय खत्म हो गया है कि जब लोग होली में रोक लगा देते थे, जब लोग कांवड़ियों पे रोक लगा देते थे, जब लोग मंदिरों से लाउड स्पीकर हटवा देते थे। वो समय अब इतिहास बन चुका है। वो समय अब उत्तर प्रदेश के अभी आपने रोजगार को राम मंदिर से जोड़ दिया। अभी आपका जो बयान है कि आपने रोजगार को राम मंदिर से जोड़ दिया। आपने कहा कि राम मंदिर बन रहा है, वहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने इंजीनियर काम कर रहे हैं, कितने मजदूर काम कर रहे हैं। तो क्या ये राम मंदिर से जोड़ना या मस्जिद से जोड़ना या शमशान से जोड़ना जरूरी है? नहीं अब्बू भाई, मेरा ये कहना है, चाहे मंदिर बने, चाहे शौचालय बने, चाहे फैक्ट्री बने, चाहे हाईवे बने, चाहे कोई और चीज बने, उसमें सबको रोजगार मिलता है। मेरा ये कहना है, सिर्फ मंदिर की बात नहीं है। कोई भी डेवलपमेंट होता है तो रोजगार के अवसर लोगों को मिलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरह का रोजगार मिलता है। दूसरे जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंशु अवस्थी साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, क्योंकि आज बहुत वो बिजी भी है, लखनऊ में भी वोटिंग हो रही है। अंशु अवस्थी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और अनिल मिश्रा साहब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल मिश्रा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। अनिल मिश्रा जी, जो बात यहाँ पर रघुवंशी जी कह रहे हैं, आप लोगों को योगी जी का डेवलपमेंट नजर क्यों नहीं आता है? बहुत काम योगी जी ने किया है, जिस तरह से रघुवंशी जी बता रहे थे। रघुवंशी जी का कहना है कि हम लोगों को नहीं नजर आता, और मैं कह रहा हूं कि आम जनता को कितना नजर आता है। जरा सा थोड़ा सा अपने जो है जा करके देखें और बात करके देखें। हाँ, एक बात लब्बो लुआब इनके उसमें आई, और वो ये आई कि हर वर्ग और हर वो जो है वो परेशान थे। मैं समझता हूं कि खाली एक चीज भूल गए, है की जगह जो है वो थे कर गए हैं। कहीं ना कहीं जो अपने दिवासों में देखते देखते जो स्थितियां थी और जो आज हैं। आप कह रहे हो कि हमने रोजगार के इतने अवसर दिए, जरा आप बता दीजिए साहब कि कहीं पे आसपास से, हम तो एक उदाहरण देते हैं बड़ा साफ सा। हम लोग सब बैठे डिबेट में, हमें अपने गली मोहल्ले में एक भी आदमी जो है वो रोजगार पाया हुआ दिखाई पड़ा? रघुवंशी जी ने मिसाल दी है, रघुवंशी जी ने इसका उदाहरण भी दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो वहां पर देखिए रोजगार से कितने लोग जुड़ गए, इंजीनियर, मजदूर, कारीगर, बहुत लोग जुड़ गए। तो उन्होंने एक मिसाल दी है रोजगार की। भाई साहब, बहुत अच्छी मिसाल दी है। ये तो हर चीज को जो है राम मंदिर से जोड़ देते हैं, मंदिर से मस्जिद से जोड़ देते हैं, शमशान कब्रिस्तान से जोड़ देते हैं, खालिस्तान पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, किसानों के आंदोलन को भी कहीं। ये हर चीज को जो है वो क्यों ले जाते हैं, मजहब के चश्मे से क्यों दिखाना चाह रहे हैं? और हिंदुस्तान में कि जहां का प्रजातंत्र जो है मशहूर है, जहां की सनातन संस्कृति मशहूर है, वहां पे ये फिरका परस्ती और ये इसकी नफरत की बात क्यों करते हैं? अरे रोजगार अगर मिला है, मैं एक बात पूछ रहा हूं, एक निर्माण कार्य बताइएगा हमारे माननीय प्रवक्ता जो है अपने बीजेपी के, कि जिनका की शिलान्यास
और जिनका जो है लोकार्पण साथ साथ किया हो आपने 5 साल के कार्यकाल में, कितना कुछ आपने कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। अनिल मिश्रा साहब, ये पूछेंगे हम हरिहर रघुवंशी साहब से। फतेहपुर से हमारे नुमाइंदे धारा सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धारा सिंह, फतेहपुर की 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पोलिंग हो रही है, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और किन मुद्दों के तहत लोग वोट डाल रहे हैं? जी, बता दें कि चौथे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से फतेहपुर में शुरू हो गया है। इस समय हम फतेहपुर शहर के GIC इंटर कॉलेज में मौजूद है, जहां पर मतदाता अपनों घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और यहां पर मतदाताओं की एक लंबी लाइन लगी है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार मतदाताओं में बेहद ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बता दें कि इस बार फतेहपुर में जो चुनावी मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये 4 मुद्दे मूल प्राथमिकता है यहाँ के, और इन मुद्दों के सहारे जनता इस बार चुनाव कर रही है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो यहाँ पर 2017 के चुनाव में 6 विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने पर पूरी तरह से कामयाब हुई थी, जिसमें एक सीट जो जहानाबाद सीट थी वो अपना दल SYNDA गठबंधन की थी, जो मौजूदा प्रदेश सरकार में कारागार राज्य मंत्री है। फिलहाल बिंदकी सीट की बात करें तो राजनीतिक लिहाज से यह सीट बेहद अहम मानी जाती है, इसलिए कि प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी वहां से प्रत्याशी है। उनके सामने समाजवादी पार्टी ने रामेश्वर दयाल गुप्ता पर पुनः भरोसा जताते हुए इस बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। तो जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर इस बार खास तौर पर ब्राह्मण और क्षत्रिय जो वर्ग के मतदाता हैं, वो कहीं न कहीं निर्णायक की भूमिका में रहते हैं। दूसरी अहम बात करें तो फतेहपुर जिले में मुस्लिम बाहुल इलाका है और इस बार मुस्लिम मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। जी बिल्कुल, लोग जो है बढ़ चढ़कर चुनावी इस प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर मैं रघुवंशी जी से पूछना चाहती हूँ। रघुवंशी जी, आपने सुना कि लोगों के मुद्दे क्या कुछ रहते हैं और आपने यहाँ पर हमें ये भी बताया कि क्या कुछ। जी बिल्कुल, अंशु अवस्थी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। रघुवंशी साहब ये जानना चाहते हैं कि आपने बता तो दिया कि ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, राम मंदिर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन आप जिन प्रोजेक्ट्स का कह रहे हैं उनका स्केल देख लेते हैं, फिर ये भी अगर हम देखें कि उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। जो यूपी की पॉपुलेशन जो बेरोजगारी है, जो लोग परेशान है, कारोबार मुतासिर हुआ है, सनतें मुतासिर हुई है, उसका लेवल देख लें और फिर देखें कि आप किन प्रोजेक्ट्स की बात करें और वो किस लेवल पर जो है रोजगार मुहैया करा रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं, क्या वो काफी है लोगों के लिए? हम जा रहे थे गांव वोट डालने। रघुवंशी जी, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी, रघुवंशी जी आपसे पूछ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, आप देखिए उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हेल्थ के सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। 59 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, एम्स खोला है, और शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए जहां चाहे आजमगढ़ हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे मेरठ हो, चाहे और तमाम जैसे उत्तर से लेकर के पश्चिम तक, पूर्व से लेकर के दक्षिण तक, हर जगह विकास का समान अवसर सबको मिला है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रोजगार हो, चाहे और दूसरे सेक्टर्स हो। विकास का जो एक मॉडल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दिया है, आज तक के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं दिया था, और उसी की वजह है कि आज लोग उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को पे भरोसा करते हैं और इतने बढ़ चढ़ के ठीक है। अंशु अवस्थी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए, उन्हें भी हम अपने इस चर्चा में जोड़ लेते हैं। और रघुवंशी जी, हम दोबारा से आपके पास आएंगे और योगी जी की इन 5 सालों में जो कारकर्दगी है उस पर बात करेंगे। अंशु अवस्थी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? ठीक है, सीधे फतेहपुर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, फतेहपुर से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
किस तरह के मुस्लिम, क्योंकि फतेहपुर जो है मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, अगर मुस्लिम इलाकों की बात करें तो यहाँ पर किस तरह के मसले हैं, क्या कुछ इश्यूज हैं? ले आओ पहले आधार कार्ड पर्ची ले आओ। धारा सिंह जी बिल्कुल, फतेहपुर सीट, फतेहपुर में जी आवाज आ रही है। फतेहपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 विधानसभा सीटों पे मुस्लिम मतदाताओं की ज्यादा तादाद में संख्या है। लिहाजा इस बार जो मुस्लिम मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बेहद ही उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारी बातचीत के दौरान कई मुस्लिम मतदाताओं से बात हुई, उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। कई मुस्लिम मतदाताओं ने सरकार के कामकाज से सहमति भी जताई है, तो कई ऐसे भी मतदाता थे जिन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। बहरहाल इस बार फतेहपुर जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये 4 ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनके सहारे जनता वोट दे रही है। अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भले ही यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायकों, यहाँ की केंद्रीय मिनिस्टर व जिले की सांसद है साध्वी निरंजन ज्योति, इसके बावजूद भी यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो लोकल की सड़कों को लेकर के भी मतदाता कहीं ना कहीं जाहिर कर रहे हैं। तो अभी जिस प्रकार से रुझान सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से मतदाताओं के तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही, उससे तो साफ जाहिर देता है कि एक मुस्लिम का तबका जो है सरकार के कामकाज से संतुष्ट है, तो वहीं कुछ अन्य जो समाज के लोग हैं या अन्य जो मुस्लिम मतदाता हैं वो सरकार के कामकाज से असंतुष्ट है। तो ऐसे में वो अपने तमाम मुद्दों के साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके सहारे उन मुद्दों को लेकर वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। फतेहपुर जिले के लिए सबसे अहम बात हो जाती है कि यहाँ पर केंद्रीय मिनिस्टर साध्वी निरंजन ज्योति जिले की सांसद है। 2017 के चुनाव की बात करें तो सभी 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे भारी मतों से जीत मिली थी, इसमें से एक दल जो है फतेहपुर की जब बात करते हैं तो किसानों का ये गढ़ माना जाता है। यहाँ पर किसानों के बहुत से मुद्दे और उनके मसाइल रहते हैं। पिछले साल हमने देखा कि किसानों का लंबा आंदोलन चला था, क्या उस आंदोलन का भी कुछ असर फतेहपुर की आज वोटिंग पर नजर आएगा? जी निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इस बार का चुनाव में किसान कहीं न कहीं आवारा जानवरों को लेकर से नाराज हैं। हालांकि हाल ही में जब इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से एक बयान आया था कि 10 मार्च के बाद आवारा जानवरों के लिए कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। फिलहाल इतनी बड़ी तो नाराजगी नहीं है, लेकिन किसान आवारा जानवरों से परेशान थे। अब इसके साथ साथ यह भी बता दें कि जो अन्य किसान है, जो यहाँ पर खासतौर पर मशरूम की खेती होती है, लहसुन की खेती होती है, तो कहीं न कहीं सरकार की तरफ से समय समय पर ऐसे किसानों को सब्सिडी मिलती है, जिनसे कहीं न कहीं उनको बिल्कुल। धारा सिंह, आपके पीछे जो लोग वोट करने के लिए घरों से निकले, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है? अगर आप उन तक पहुंच सकते हो और उनसे बातचीत कर सकते हो तो हमारे नाजरीन को जरूर सुनवाएं कि फतेहपुर के वोटरों के जहन में आज क्या कुछ चल रहा है। आपके पीछे काफी बड़ी तादाद में लोग हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, लोग वोटर जो है अपने घरों से निकल करके पोलिंग बूथ पे पहुंचे हैं और वोट डालने के लिए आए। यहाँ पे देख सकते हैं लाइनों पे खड़े हुए। आपका क्या नाम है? आप वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने आए हैं? विकास के मुद्दों को वोट। अरे थोड़ा कौन से ऐसे विकास के मुद्दे हैं? 4 मुद्दे बता दीजिए। अरे सब जो गवर्नमेंट है ये काम बढ़िया कर रही है इस समय, जो भी गवर्नमेंट है, और आगे भी ये जो है इनको मौका मिलेगा तो और अच्छा काम करेंगे। योगी सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, योगी काम से हम लोग। जी, आपका क्या नाम है? किन मुद्दों के सहारे आप वोट डालने हैं? मोदी के भरोसे आए। मोदी के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? जिले में कितना विकास हुआ है? बहुत हुआ। हमारे मोहल्ले में काफी लोगों के मकान बन गए हैं। लोगों को आवास, शौचालय सभी मिल गए हैं। आपका क्या नाम है बेटा? नाम तो डालो। किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट करने आए हैं? अमन चैन। विकास की बात करें तो यहाँ के जिले की सांसद है केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, इसके अलावा बीजेपी के 6 विधायक यहाँ पे रह चुके हैं। तो कितना विकास हुआ है यहाँ पे? सारा कुछ, कोई विकास नहीं है। आदमी खलील नगर में अभी पानी पड़ा हुआ है सारी जगह, तो
और पाइपलाइन का काम सही है। तो आप सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं? ये लाइन में लोगों से पोलिंग इंटरव्यू बूथ जरा पे हमको लग जो रहा था यहाँ कि बढ़िया नहीं पे रहेगा। लाइन में मतदाता खड़े हुए हैं, कई ऐसे मतदाता हैं जो सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं और कई ऐसे भी मतदाता हैं जो विकास कार्यों को लेकर वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल धारा सिंह, जाहिर सी बात है कि आवाम का मिला जुला रद्द अमल है सरकार के काम पर, लेकिन आज आवाम का दिन है, आज फैसले का दिन है और आवाम आज तय करेंगे कि किसका कौन सी जमात या कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो आवाम का भरोसा जीत पाया है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल, लोगों का दिन है आज। वो मौका है हुरैरा जब लोग अपनी बात रखते हैं और उनकी बात सुनी भी जाती है। उनके पास मौका होता है अगर 5 सालों में लोग इंतजामिया और सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, लेकिन इस बार इस दिन जो है मजबूर होना ही पड़ता है कि उनकी बात सुनी जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, हुरैरा भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।